हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मेरी तो जो हाल है वो हाल ही है। और आप लोग देख सकते हैं हम कहाँ आए हैं। हमने अभी अभी ब्लॉग देखा है अपने धोखेबाज पति का कि वो घर से निकल गए हैं, ठीक है। और आ तो रहे हैं, देखते हैं कि वो आते कहाँ हैं, हमें कैसे ढूंढते हैं। पहले तो मुझे घर से निकलवाया, खुद निकाला, और अब आ रहे हैं ढूंढने, पब्लिक को दिखा रहे हैं। हाँ, आपकी नाटक सब समझ में आता है हमें। हम इतना बेवकूफ़ नहीं है। इंसान जब पास में था तो कदर ही नहीं की है, गालियाँ दिलवाए। अपने तो गाली देते थे, अपने माँ बहन पापा सबसे गाली दिलवाए। किससे किससे नहीं गाली दिलवाए हैं। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। और आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। बहुत ज़्यादा काम ढूंढी हूँ, यहाँ पर आके मुझे काम नहीं मिला है। और इस फैक्ट्री में मैं यहाँ आई हूँ, वही आप लोगों को पत्थर दिख रहा होगा, बहुत भारी भारी है। और उसे ही उठा के रखना है जहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो भारी है। मुझे नहीं जम रहा है दोस्तों, मैं कर नहीं पाऊँगी, बट दिखाने की कोशिश करती हूँ। बहुत तकलीफ, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है, अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, भारी भरकम काम है यहाँ पे। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ। चैनल पे तो देख सकते हैं इतना भारी भारी, हम कैसे ही इसको काम करें। ये मेरे बस का नहीं है, बहुत भारी भारी है। और जिनके रूम पे हम आए हैं दोस्तों, वही हमको यहाँ पर लेकर आई है काम दिलवाने के लिए। करने का ऐसा यही अभी मिला है, बट हमें नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा भारी है। बच्ची को लेकर कैसे करेंगे। बट देखते हैं, कुछ और भी काम खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप आ तो रहे हैं, लेकिन मुझे पाएंगे नहीं, ठीक है। जहाँ आपको ढूंढना ढूंढिए, जितना सोर्स लगाए ना लगाइए। आपको हमसे बात करनी है, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, देखिए ना, क्या ज़रूरी है पास आने का। आप अपने माँ बाप के सामने रहिए ना, पास में रहिए ना। मम्मी पापा के पास रहेंगे अच्छा रहेगा वो लोगों का। तो देख सकते हैं यही यहाँ का लोकेशन है, मैं जहाँ पे आई हूँ। बहुत काम तो बहुत ज़्यादा है, बट बहुत भारी भरकम वाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। काफ़ी तकलीफ में है। लोग सच्ची कहते हैं कि इंसान मर जाता है तो 2-3 दिन बाद या महीने बाद या साल भर बाद भूल जाता है, लेकिन ये इंसान ने मुझे इतना तकलीफ़ दिया है, शायद ताउम्र भी मैं इन्हें भूल ना पाऊँ। इनका तकलीफ़ दिया हुआ, भले ही इनके पास आ जाऊँ, लेकिन भूल तो कभी नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो जैसा होगा, आप ही लोग हैं मेरा जो परिवार है, जिससे हम बता सकते हैं अपना तकलीफ़, तो आप लोगों से बताती रहूँगी। और दुआ करिए कि मुझे जल्द से जल्द काम मिल जाए, मैं भी काम करूँ, मेरा परिवार, मेरी बच्ची, मम्मी है, हम लोग काम करें। मैं काम पर से आ गई, काम खोजने गई थी, बट काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मेरी बिटिया काफ़ी परेशान हमें कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी किस तरह हो गई है। मेरा बच्चा का फीस देख रही है आप लोग, और ऊपर से ये वहाँ से ट्रेन पकड़ लिए हैं। फ़ोन तो बहुत आ रहा है, लेकिन फ़ोन पूरा नहीं उठाएगी, क्योंकि नंबर हमने फ्लाइट मोड पर लगा के रखा है। फ़ोन बहुत नया नया नंबरों से आ रहा है। एक मेरी बेटी है जिसके सहारे मैं खुश हूँ, जी रही हूँ। और आप परेशान मत होइए, हमें तो आप पे यकीन भी नहीं हो रहा कि आप मेरे पास आ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। का बेटा का मर दादा लल्ला हो तू, क्या कुछ भी नहीं खा रही दोस्तों, हाथ में ले लेके ऐसे ही थोड़ा बहुत खा रही है, फेंक दे रही है, पता नहीं कहाँ जाइबा। जा जा घूमेबा, मैं क्या ही कहूँ। हंसना चाह रही हूँ, हंसी नहीं पा रही हूँ, रोना चाह रही हूँ खुल के किसी के सामने, मैं तो रो भी नहीं पा रही हूँ। उनके पास तो उनकी फैमिली समझने वाली है, और मेरे पास है मेरी माँ, लेकिन माँ के सामने मैं रो भी नहीं पा रही हूँ। जब जब वो मुझे उदास देख रही है, वो परेशान हो जाए, इसलिए मैं वीडियो भी बना रही हूँ, तो उसके सामने नहीं बना रही हूँ। अभी जस्ट आई हूँ तो मम्मी पूछी है काम मिला, क्या बोलूँ। काम तो मिला, लेकिन इतना भारी भरकम पत्थर है उठाने वाला, बच्ची को लेकर मैं कैसे क्या करूँगी। और ये है तुरंत तुरंत लगती है रोने में, इसको छोड़ के कैसे क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई और भी काम करने के लिए कोशिश करूँ कि कोई और भी मुझे काम मिल जाए, तो मेरा परिवार है, मेरी बच्ची, मैं धीरे धीरे करना सीख जाऊँगी। लेकिन जो तकलीफ़ मुझे मिला है, शायद बचपन से आज तक इतना बड़ा तकलीफ मुझे कभी नहीं मिला। आज मैं टूटी हूँ अपनी गलती की वजह से। सही बोला जाता है कि
कभी कभी इंसान खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है। तो मैं भी वही की, ये देख रहा है ना, चल ठीक कर रही है। बेटा हो हमार, यही मेरे जीने का सहारा है। डर तो मुझे लग रहा है कि वो इंसान आ रहा है यहाँ पे। डर इसलिए लग रहा, फोन इसलिए नहीं उठा रही कि कहीं मेरी बच्ची को मुझसे दूर ना कर दे। अगर मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई तो मैं जी भी नहीं पाऊंगी। बेटा हो, ठीक है, क्योंकि इसी के लिए मैं इतना काम खोज रही हूँ अपने लिए, ताकि मैं कुछ कर सकूँ, जी सकूँ। मुझे चैन से जीने दीजिए ना, मेरे जीने का उम्मीद यही है। इसे मत दूर करिए। अगर आ भी रहे हैं तो आप मुझे पाएंगे नहीं। देखती हूँ कि आप मुझे कैसे खोजते हैं, ठीक है। जैसे आपने मुझे अपने घर से निकलवाया, उल्टा सीधा कहलवाया। मैं बार बार प्रूफ नहीं दूंगी और बार बार पब्लिक को दिखाऊंगी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि पब्लिक में से भी कुछ लोग मुझे गलत कह रहे हैं कि मैं फ्रॉड हूँ। मेरी आंख में आप लोगों को दर्द नहीं दिखता है। इंसान है कि नहीं, एक इंसानियत होता है, इंसान दूसरे को समझ जाता है। दोस्तों, दूध रखी थी, दूध ही गिर गया बच्ची के लिए। अब क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। मैं उठा देती हूँ उसको। दोस्तों, वीडियो बनाने के चक्कर में पूरा दूध ही गिर गया है वो खा के, क्योंकि हमने चढ़ा के और भूल गए हो कि मुझे उतारना भी था। इतना ज़्यादा टेंशन है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। कोई सामान रख रही हूँ, तुरंत भूल जा रही हूँ। आज तो दिन पार हो गया काम खोजते खोजते। वो इंसान तो अच्छे से मौज में है। लोगों को लगता है कि व्यूज के लिए पूजा ये सब कर रही है। तो ये बता दें लोगों को, जो लोग कह रहे हैं, काश उनके घर में ऐसा हरकत होता, उनके साथ होता तो शायद उन्हें समझ में आता। मेरी आंखें देख के मेरी दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। शायद इंसानियत ही हम नहीं रही। हम कुछ ज़्यादा नहीं उन लोगों को कहेंगे, लेकिन ये जरूर भगवान से दुआ करेंगे कि थोड़े ही पल के लिए ऐसा दर्द उस इंसान को भी हो जो मुझे गलत बोल रहा है। तब शायद उन्हें समझ में आएगा कि असली तकलीफ क्या होती है धोखा पाने के बाद। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है। मैं जांच नहीं करवा रही हूँ। दवा 20-30 रुपया, 50 रुपया, ये सब दवा ला के खा ले रही हूँ। बुखार मुझे नहीं छोड़ रहा है। मेरे वजह से मेरी बच्ची का तबीयत ख़राब हो जा रहा है। आज कितनों दिनों बाद ये अपने से आया, थोड़ा सा खेल रही है, तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली कि बच्ची थोड़ी बहुत खेल तो रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि कमेंट करके वीडियो फ्रॉड बना बना के मुझे इतना तकलीफ़ दे रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उन लोग का जवाब अभी नहीं दूंगी, लेकिन समय आएगा तो शायद उन लोग का सामना ज़रूर करूंगी। पहले तो मेरी तकलीफ़ दूर हो जाए, मेरी जो दुख है मुझे काम मिल जाए, मैं थोड़ी सी सेटल अच्छे से हो जाऊँ यहाँ पे, फिर आप सभी से बातें करूँगी, बताऊँगी। मैं पैसे के लिए अगर करना होता ना तो और भी काम है, कर लेती। ये नहीं समझ में आता हमें कि नकली और असली आंसू, असली दर्द इंसान को समझ क्यों नहीं आती। जो लोग नाटक कर रहे हैं उन लोगों को लोग रियल समझ रहे हैं, जिनके साथ रियल हो रहा है उन लोग को इन लोग नाटक साबित कर रहे हैं। तो शायद आप लोगों के साथ अगर होगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं कि अगर आप आ रहे हैं तो आइए, भी फिक्र होकर आइए, लेकिन हमसे कभी मुलाकात नहीं कर पाएंगे आप हमसे भाग रहे थे ना, अब मैंने कदम उठाया है, अब आप ढूंढिए हमें। रोते रोते मेरी हालत ये हो गई, मेरी बच्ची का तबीयत खराब हो गई। आपको इतनी सी भी दुख नहीं हुआ, आज आप नाटक कर रहे हैं। हो सकता है इसमें भी आपकी साजिश हो, मुझे भरोसा नहीं है। मेरा दिल ही नहीं टूटा है, मेरा भरोसा भी टूटा है आप पर से, जो शायद कभी भी ये भरोसा अब जुट ना पाए। ठीक है, आइए शौक से।